हाय, मेरा नाम रॉकी है एंड मुझे 2 महीने हो चुके हैं गेम डेवलपमेंट स्टार्ट करे। एंड आज से मैं मेरी फर्स्ट गेम की डेवलपमेंट स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ, ये मेरी फर्स्ट गेम नहीं होगी, मैंने पहले भी बहुत सारे प्रोटोटाइप्स बनाए हैं, पर ये मेरी फर्स्ट गेम होगी जिसे मैं पब्लिकली रिलीज़ करने का सोच रहा हूँ। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा, तो जैसे कि मैंने कहा, मेरा नाम रॉकी है एंड अभी मैं करंटली 18 ईयर्स का हूँ। एंड अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो मैं ये गेम अनरियल इंजन में बना रहा हूँ, अनरियल इंजन 5 जो अभी का सबसे लेटेस्ट वर्जन है। एंड ये गेम हाईली इंस्पायर्ड है कार्लसन, जिसे डैनी ने बनाया है। अगर किसी को कार्लसन के बारे में नहीं पता तो तुम सर्च कर सकते हो, बहुत ज़्यादा फेमस गेम है वो। एंड या तो इंट्रोडक्शन हो गया, अब शुरू करते हैं गेम डेवलपमेंट। तो जैसा कि मैंने कहा, ये गेम हाईली इंस्पायर्ड है कार्लसन से और कार्लसन एक मूवमेंट बेस्ड गेम है। मैं अपनी गेम की शुरुआत ही करूँगा मूवमेंट सिस्टम से। तो मूवमेंट में आता है सबसे बेसिक पार्कोर। तो पार्कोर में मैंने सबसे पहले ऐड किया रन एंड जंप, जो ये डिफ़ॉल्ट कर सकता है। एंड फिर मैंने ऐड किया स्लाइडिंग एंड वॉल रन, जो बहुत ज़्यादा बेसिक पार्कोर है। एंड इनके काम करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो अगर मैं स्लाइडिंग की बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। जैसे तुम स्लाइडिंग का बटन क्लिक करोगे तैसे ही प्लेयर की हाइट थोड़ी छोटी हो जाएगी एंड तुम फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा स्लाइड हो जाओगे, सिंपल। और इसी तरह तुम क्राउच भी कर सकते हो जब तुम रन नहीं कर रहे। एंड दूसरा है वॉल रन। वॉल रन थोड़ा सा ट्रिकी था। वॉल रन ऐसे काम करता है कि प्लेयर के कमर की हाइट से एक रेखा शूट होती है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में, और वो रेखा ये चेक करती है कि क्या प्लेयर एयर में है। अगर वो एयर में है तो क्या प्लेयर के लेफ्ट या राइट में कोई वॉल है। अगर वॉल है तो प्लेयर कैमरा थोड़ा टिल्ट हो जाएगा एंड तुम वॉल से स्टिक हो जाओगे और तुम फिर वैसे वॉल रन कर सकते हो। वॉल रन स्पेशल मैंने एक ट्यूटोरियल देख के बनाया और फिर मैंने अपना थोड़ा बहुत उसे मॉडिफाई किया अपने नीड के हिसाब से। एंड अभी बेसिक पार्कोर रेडी है। अब आते हैं एक और पार्कोर सिस्टम के ऊपर, जो है वॉल्टिंग। एंड वॉल्टिंग भी कुछ वॉल रन जैसा ही काम करता है। प्लेयर के सामने एक रेखा शूट होगा जो चेक करेगा कि प्लेयर के सामने कोई वॉल है कि नहीं। अगर वो वॉल की हाइट प्लेयर की हाइट से ज़्यादा है तो प्लेयर उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता। अगर वो वॉल की हाइट प्लेयर से थोड़ी कम है तो तुम वॉल्ट कर सकते हो। हाँ, ये सब सुनने में बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर मुझे पता है इसे बनाने में कितने दिमाग खराब हुआ मेरा। तो अब हमारा बेसिक पार्कोर रेडी है एंड तुम अब स्लाइड कर सकते हो, क्राउच कर सकते हो, जंप कर सकते हो, रन एंड वॉल रन एंड वॉल्टिंग कर सकते हो एंड तुम वॉल के ऊपर क्लाइंब कर सकते हो। तो ये बेसिक पार्कोर है, बहुत ज़्यादा बेसिक। अभी ये बिल्कुल भी अपने फाइनल फॉर्म में नहीं है। मुझे अभी इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे बग्स हैं जिसे मुझे फिक्स करने हैं, पर अभी के लिए ठीक है। तो अब आते हैं हमारे एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा, ये गेम है इंस्पायर डैनी से एंड डैनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है जो है ग्रैपलिंग सिस्टम। उसके बिना मुझे लगता है वो गेम इतनी ज़्यादा फन होती। तो मैं अपनी गेम में भी ग्रैपलिंग गन ऐड करना चाहता था, पर मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसे बनाते कैसे है। हाँ, डैनी ने एक ट्यूटोरियल बनाया था उसके ऊपर, पर वो यूनिटी के ऊपर है एंड मैं ये गेम अनरियल इंजन में बना रहा हूँ। पर फिर थोड़ी सी रिसर्च के बाद मुझे एक रेडिट पे एक ट्यूटोरियल मिला जो 3 साल पुराना है एंड उसके अंदर एक बेसिक ग्रैपलिंग गन के बारे में बताया गया था कि वो काम कैसे करता है, उसे बनाना कैसे है। और मैंने वही एक ट्यूटोरियल को फॉलो करके ये कुछ बहुत बेसिक प्रोटोटाइप बनाया है ग्रैपलिंग गन का। ये कुछ खास नहीं लग रहा होगा, पर मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हुआ था ये प्रोग्रेस से। तो इसके काम करने का तरीका सिंपल है। तो जैसे ही प्लेयर ग्रैपलिंग गन शूट करेगा तैसे ही एक स्पीयर कास्ट प्रोजेक्ट होगा एंड स्पीयर कास्ट बेसिकली सेम है रे कास्ट से। तो ये स्पीयर कास्ट चेक करेगा कि क्या वो स्पीयर कास्ट किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड हुआ है कि नहीं। अगर हाँ तो ये एक केबल को अटैच कर देगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एंड फिर तुम स्विंग कर सकते हो बेसिकली। अभी के लिए ये ठीक है। तो अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग सिस्टम के ऊपर, जो है डैशिंग। हाँ, डैशिंग। और ये डैश इंस्पायर्ड है वैलोरेंट के कैरेक्टर जेट से। There you are, you little shit. Revive me, Jet, revive me. Bye. अगर तुमने वैलोरेंट खेला होगा, सब ने खेला होगा, सारे के सारे कंप्यूटर में चल जाती हो गेम, तो तुमने जेट के बारे में पता होगा कि उसका डैशिंग कैसा है। एंड या मैं चाहता था कि ये डैश सेम टू सेम जेट की तरह ही हो, चारों डायरेक्शन में वो प्लेयर डैश कर सके। तो डैश के काम करने का तरीका बहुत ज़्यादा सिंपल है। ये भी रेकास्ट यूज़ करता है। तो जैसे ही तुम ई बटन दबाओगे, जो डैशिंग का बटन है, तो ये प्लेयर की फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रेकास्ट शूट करेगा एंड वो रेकास्ट एक स्पेसिफिक लेंथ का होगा। और तुम जैसे ई बटन प्रेस करोगे तैसे ही तुम रेकास्ट के एंड पॉइंट होगा उस पर तुम टेलीपोर्ट हो जाओगे। और यही सेम है
चारों डायरेक्शन के लिए। जैसे तुम D एंड E प्रेस करोगे तो तुम लेफ्ट में डैश होगे, सेम ही तरह तुम लेफ्ट में एक रेखा शूट होगी और तुम वो रेखा के एंड पॉइंट पर डैश हो जाओगे। उसी तरह है फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट एंड राइट, चारों डायरेक्शन सेम ही तरीके से काम करती है। एंड कुछ हद तक मैंने जेट जैसा ही डैश बनाया है। एंड अब डैश हमारा बेसिक डैश रेडी है। और हाँ, ये रेखा ये भी चेक करता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है कि नहीं। अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो डैश रुक जाएगा। एंड बेसिक डैश अब रेडी है। और अब आ रही है पार्टिकल सिस्टम की। तो ये डैश बेसिक डैश अच्छा नहीं लग रहा, राइट? तो मुझे ऐड करना है पार्टिकल सिस्टम। तो जैसे तुमने देखा होगा कि जब जेट डैश करती है तो कुछ पार्टिकल्स आते हैं एंड कैमरा ब्लर हो जाता है एंड ऐसा लगता है कि तुम डैश कर रहे हो। तो उसी तरह मैंने एक सिंपल लाइन पार्टिकल बनाया अनरियल इंजन के न्यू पार्टिकल सिस्टम में जो नायगरा है। एंड तुम बेसिकली उस जैसे जिस डायरेक्शन में डैश करोगे उस डायरेक्शन में वो लाइन पार्टिकल तुम्हें शो होगा। तो ये डैशिंग और ज़्यादा अच्छा बनाता है। एंड अभी मैं कैमरा ब्लर भी ऐड करूँगा वो बात। एंड अभी मेरे ख्याल से ये बेसिक डैश मुझे अच्छा लग रहा है, तो अभी मैं इसको यहाँ तक ही रहने दूंगा और इस पर मैं बाद में आऊँगा। तो मुझे एक और चीज़ चाहिए थी गेम में, वो है पिकअप सिस्टम। पिकअप सिस्टम बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकता है, फॉर एग्जांपल पजल सॉल्विंग में एंड ये सब वगैरह। जैसे तुमने देखा होगा कि बहुत सारी गेम में कि अगर तुम्हें कोई डोर खोलना है तो तुम्हें किसी स्पेसिफिक स्पॉट पे कुछ रखना होता है और वो वजन नीचे जाता है एंड डोर खुल जाता है, राइट? तो उसी तरह मैं छोटे मोटे गेम में पजल्स भी ऐड करूँ शायद, तो उसके लिए मुझे पिकअप सिस्टम भी चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स पिकअप सिस्टम अभी अपने फाइनल फॉर्म में नहीं है। तुम छोटी मोटी चीज़ें पिकअप कर सकते हो एंड उन्हें थ्रो कर सकते हो। एंड मैंने ऐड किया एक जंप पैड। जैसा सुनने में ही पता चलेगा हो कि क्या करता है ये। तुम्हें जैसे तुम इस पर कदम रखोगे तैसे ही तुम्हारी जी एंड फॉरवर्ड डायरेक्शन में तुम्हें लॉन्च कर देगा। और मैं ऐसी और भी चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ फ्यूचर में ये गेम में, जो गेम को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाएगी। और अब आते हैं फिर से ग्रैप्लिन गन पे। तो ग्रैप्लिन गन में मुझे सबसे पहले चेंज करना था उसका मॉडल। तो मैं सोचा कि मैं गूगल से कोई फ्री मॉडल डाउनलोड कर लूँगा, पर मैंने बाद में सोचा कि क्यों ना मैं खुद का मॉडल बनाऊँ। तो फिर कुछ ट्यूटोरियल्स, कुछ ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स देखने के बाद मैंने अपना एक न्यू मॉडल बनाया ग्रैप्लिन गन का। और हाँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था ब्लेंडर में, तो मेरे मॉडल को जज मत करना, अभी इतना भी कुछ खास नहीं है मॉडल। अभी मुझे ब्लेंडर में बहुत कुछ सीखना है फ्यूचर में और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाने के लिए। तो ये हमारा अभी न्यू मॉडल है ग्रैप्लिन गन का। पर अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ग्रैप्लिन गन में, जो है एमिंग की। तो अगर तुम स्टिल खड़े हो गेम में तो तुम एम तो कर लोगे ग्रैप्लिन गन को, वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा। पर अगर तुम मूव कर रहे हो, ये एक मोमेंटम बेस्ड गेम है, तो अगर तुम मूव कर रहे हो तो तुम ग्रैप्लिन गन को बेसिकली नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि उससे एम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि तुम बहुत स्पीड में मूव कर रहे हो उसमें। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसमें एमिंग ऐड करूँ, एम असिस्ट। उसे ऐड करना इतना ज़्यादा हार्ड नहीं था। तो याद है जैसा मैंने कहा था कि ग्रैप्लिन गन एक रेखा शूट करता है जो देखता है सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्या मैं उसे स्टिक कर सकता हूँ कि नहीं। तो मैंने उसी रेकास्ट के एंड में एक स्पीयर ऐड कर दिया है और स्पीयर चेक करेगा कि उसके रेडियस में कोई ऑब्जेक्ट है। अगर है तो प्लेयर का कैमरा वो ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन में मूव हो जाएगा, जो एम करना बहुत ज़्यादा इजी कर देगा। इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, कभी कभी कैमरा बहुत ज़्यादा शेक होता है, पर मैं उसे फ्यूचर में सॉल्व कर लूँगा। तुम ये वीडियो में देख सकते हो कैसे वो काम करता है। तो हाँ, हमारा प्लेयर का क्रॉसर भी चेंज हो जाएगा जैसे ही प्लेयर हमारे उस ऑब्जेक्ट की तरफ मूव होगा। तो अब हमारा प्लेयर एयर में भी ग्रैप्लिन गन को इजीली यूज़ कर सकता है। और मैंने फिर एक चीप वेपन्स वे ऐड किया, जाकि गन बहुत ज़्यादा स्टिफ ना लगे, थोड़ा लगना चाहिए स्मूथ ऐसे घूम रहा है। मैं वेपन्स वे फ्यूचर में पूरा बदलने वाला हूँ, ये बस मैंने ऐसे ही डाल दिया है अभी के लिए। तो ये डेवलॉग में बस इतना ही था। तो मैंने ये डेवलॉग में बहुत सी चीज़ें ऐड करी, हालांकि वो परफेक्ट नहीं है, पर मैं नेक्स्ट वीडियो तक उसे और भी ज़्यादा अच्छा कर लूँगा एंड मैं और भी न्यू चीज़ें ऐड करने वाला हूँ। अगर तुम सब भी मुझे गेम डेवलपमेंट जर्नी में फॉलो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो ये डेवलॉग में बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।